सो नाउ वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो कब बन सकती है ना. वन ऑफ द पॉसिबल केसेस दैट वी लुक्ड वाज कि यदि कोई ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा, if there is some odd order skew symmetric determinant, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है. ये हम लोग देख चुके हैं पहले. लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज द फर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन इज कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, है ना. मतलब व्हाट इट सेज इज इफ ईच एंट्री इन एनी रो और कॉलम of a determinant is 0, then the value of the determinant is equal to 0. मतलब किसी भी रो या कॉलम के सारी एंट्री जीरो है. जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की बात करें तो उसमें अगर हम सेकंड कॉलम को देखते हैं तो ऑल द एंट्रीज आर जीरो. सेकंड कॉलम में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. तो ऑब्वियसली जब हम इसको फर्स्ट सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करेंगे, वी एक्सपैंड इट अलोंग सेकंड कॉलम, we expand it along second column, you can very well see that this will be 0 times इसका कोफैक्टर, फिर माइनस, मतलब यहाँ माइनस नहीं लगेगा, फिर यहाँ प्लस 0 इंटू इसका कोफैक्टर, माइनस 0 इंटू फिर कोफैक्टर, एंड दिस विल इवेंचुअली बिकम 0. तो अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी कि कोई भी डिटर्मिनेंट जीरो कब होता है. इसके अलावा there is another option. For example, suppose यदि किसी डिटर्मिनेंट में, in any determinant, if two rows और two columns have corresponding entries equal, तो भी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, लेट्स से 2 4 2 4. इन दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट पहली रो सेकेंड रो दोनों आइडेंटिकल है, R1 इज इक्वल टू R2. तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो आई विल गेट 0. आप देख सकते हो इट इज 8 माइनस 8 विच इज 0. तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम में आइडेंटिकल है, दो रोज या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी. नाउ द प्रूफ ऑफ दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट ले रहे हैं जिनमें कि सेकंड और थर्ड रोज आइडेंटिकल है. लेट्स से आई एम टेकिंग अ डिटर्मिनेंट जिसमें दिस इज द सेकंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो, और हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों रोज आइडेंटिकल है. R2 इज इक्वल टू R3. तो लेट्स से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम मान लेते हैं D. वी अज्यूम दैट द वैल्यू इज D. मुझे प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट D इज इक्वल टू 0. ये मुझे प्रूव करना है. ठीक है, तो नाउ लुक एट द स्ट्रेटजी केयरफुली. व्हाट आई डू इज आई इंटरचेंज R2 विद R3. R2 को R3 से इंटरचेंज कर देते, तो वैल्यू ऑफ D बिकम्स माइनस टाइम्स माइनस टाइम्स, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम दो रोज या दो कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव टाइम्स हो जाएगी. तो इफ आई इंटरचेंज R2 R3 तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स माइनस टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, एंड दिस इज सेम एज माइनस टाइम्स D, which again gives you 2D is equal to 0, which implies determinant की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, this is on the left side is the formal proof. This is the formal proof. So you can go through it again. लेकिन हमको ये ध्यान रखना है किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि दो रोज या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है. इनफैक्ट you should learn the generalization of this also. The generalization is
if elements of two rows or columns are proportional, then also the value of determinant is 0. So basically what I'm trying to say is कि suppose अगर एक determinant है हमारे पास A1, B1, C1, A2, B2, C2 और थर्ड रो में प्रोपोर्शनल है, थर्ड रो जो है वो सेकेंड रो से सपोज प्रोपोर्शनल है. फॉर एग्जांपल K टाइम्स A2, K टाइम्स B2, K टाइम्स C2. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकेंड रो एंड थर्ड रो आर प्रोपोर्शनल, एलिमेंट सेम रेशियो में. तो इसकी वैल्यू भी मैं क्लेम कर सकता हूँ 0 होगी. ऐसा क्यों हो रहा है? वाई कैन वी क्लेम दिस? बिकॉज I can take K common from the third row. So this becomes K times A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. And using the above conclusion, this is K into 0, which is 0. तो ये भी ध्यान रखो आप, जनरलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड लर्न दिस. इक्वल होंगे दो रोज या दो कॉलम के एलिमेंट, सब तो 0 होगा ही. प्रोपोर्शनल होंगे तो भी 0 होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ वी टेक अ फॉर्मल एग्जाम्पल कि किस तरह से इसका क्वेश्चंस में यूज करते हैं. तो दिस इज एन एग्जाम्पल है ना. आपके पास एक इक्वेशन है x² - 6x + 3 = 0. इसके दो रूट्स हैं x1 एंड x2. ठीक है. सो देयरफॉर मुझे पता है x1 + x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, एंड x1 × x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. इसी तरह से मेरे पास एक और इक्वेशन दे रखी है y² - 4y + 2 = 0. इसके रूट्स दे रखे हैं y1, y2. So again we have y1 + y2 is equal to sum of roots, which is 4, and y1 into y2 is 2. Equation number, let's say 3, equation number 4. And now you have to find the value of this determinant. You have to find the value of the determinant. ठीक है. So देखो, the value of the determinant becomes x1 into x2 की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 3, y1 into y2 की जगह, y1 into y2 की जगह मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2, तीसरा एलिमेंट 1. अगेन x1 + x2 6 from here, and y1 + y2 from here is 4. Next element is 2, and then you have x2 y1. now x2 y1 we do not know, इसकी वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं. x1 y2 मुझे नहीं पता, 3. And if you observe carefully, what you find is that the second and third rows are proportional. Observe carefully, ये इसका और इसका रेशियो 1/2, 1/2, 1/2. So these are proportional. और अगर ये proportional है तो फिर definitely मैं इसका आंसर सीधे क्लेम कर सकता हूँ, this will be 0. There was no need of calculating x2 y1 और x1 y2, क्योंकि मुझे दो रोज प्रोपोर्शनल मिल गई हैं तो आंसर 0 आएगा. तो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0. दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर डिटरमिनेंट में दो रोज प्रोपोर्शनल होती हैं, यू शुड लर्न दिस जनरलाइजेशन. this particular generalization is very important. You have to learn this, right?